हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। मैं इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो डाल नहीं पा रही थी। वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो गया, तो मैं इस सीरीज़ को अब कंटिन्यूसली डालने वाली हूँ। चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाना। हम देखते हैं आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्यूटी की ये सारी हरकतों के बाद, मतलब वो सारे एम्प्लॉय को ब्यूटी प्रोडक्ट सिखा रही थी, मेकअप सिखा रही थी, खुद का ख्याल रखना सिखा रही थी। पैट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो टी के पास चली जाती है और यहाँ पर वो उसे सुना रही थी, बोल रही थी कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ कैसे कर सकती हो, तुम पता है ना तुम्हें वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने लायक है नहीं। तभी टी बोलता है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं उसे रोक नहीं सकता क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है, ना ही उसने कंपनी के पैसे उसे कुछ खर्च किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तुम मत भूलो कि वो अभी इस कंपनी की को प्रेसिडेंट है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिनों में वापस चली जाएगी, वो बस अपने शौक पूरे करने आई है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेन्युइन है, इस कंपनी को लेकर वो सीरियस है, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर ये बोलता है कि वो जो भी करे ना उस चीज़ के लिए भी मना नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ इस कंपनी को हार्म ना करे, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि सुमचोंग और ब्यूटी सब लोग बातें कर रहे थे, तभी बातों बातों में समझेंगे ये बता देती है कि अंकल कौन, जो पैट के पापा थे, उन्होंने अपनी नई कंपनी खोल रखी है और इस कंपनी से कुछ एम्प्लॉय ले जाना चाहते थे। उनमें से सोमचिंग भी थी। सोमचिंग को भी उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र आया हुआ था। ये सुनने के बाद ब्यूटी तो शौक में आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि तुम्हें कुछ पता है उस कंपनी के बारे में, कहाँ पर है। तो जो सोमचिंग थी उसे उसका लोकेशन तक पता था और वो बता देती है, लेकिन सोमचिंग की मम बोलती है कि शायद इसे कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि आंटी को तो इसके बारे में पता था नहीं। हम देखते हैं ये सुनने के बाद ब्यूटी ना टी के पास चल जाती है ताकि उसे पूछ सके कि असलियत क्या है, क्या उसे पता है अंकल कौन की नई फैक्ट्री, या फिर हो सकता है उसकी कंपनी की कोई नई फैक्ट्री खुली हुई है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ब्यूटी को पता चलता है कि टी अभी मीटिंग के लिए गया हुआ है और जो टी के असिस्टेंट थी ना उससे पूछती है कि क्या हमारी कंपनी कोई और नई फैक्ट्री खोल रही है। तभी वो उसकी असिस्टेंट बोलती है टी की कि नहीं मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुनने के बाद ब्यूटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ब्यूटी पक्का थी कि अंकल कौन उससे और उसकी कंपनी को धोखा दे रहे हैं। हमें दिखाया जाता है फिर से ब्यूटी सुमचिंग के पास जाती है और उसे उस कंपनी के बारे में पता कर लेती है। सुमचिंग को जितना पता था उसके बारे में वो बता देती है, कंपनी या फैक्ट्री बोलूँ। हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग पे आया हुआ था जहाँ पर उसका बिजनेस राइवल जेड भी था और हमें दिखाया जाता है जेड मीटिंग खत्म होने के बाद ब्यूटी को कॉल करता है और मिलने के लिए बोलता है क्योंकि मैडम 2 बार तो भाग चुकी थी जेड से। सो हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि फैक्ट्री के काम ख़त्म होने के बाद जेड ब्यूटी को पिकअप करने आता है और ब्यूटी भी ओके बोल देती है। पर ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद ना क्या था ना, टी ब्यूटी और जेड को साथ में देख लेता है, जो देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। बंदा जेलस फील कर रहा था लेकिन चेहरे पे गुस्सा ज़्यादा दिख रहा था। हम देखते हैं ब्यूटी बस वो उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था क्योंकि आपको लोगों को तो पता है शाम के 5 बजने वाले थे, ब्यूटी अब बर्ड बनने का टाइम आ गया था तो वो डेट पे जाने का मजाल थोड़ी कर पाती। सो एक शोरूम में आने के बाद ब्यूटी भागती आती है, बोलती है अब तुम यहाँ से जाओ, थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। और वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद ब्यूटी बॉल बन जाती है और यहाँ पर जेड ब्यूटी का वेट कर रहा था लेकिन वो तो आ ही नहीं रही थी। ब्यूटी जैसे बाहर आती है तभी वो देखती है कि जो जेल है वो तो वहीं पर है और वो सोचती कि ये बंदा अब तक जाया गया ही नहीं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी ज़्यादा ढीठ क्यों है, सोच रही थी। और वो बोल रही थी कि अपने आप से अगर ये नहीं जाएगा तो मेरी तो पोल खुलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जेड ब्यूटी को ढूंढते हुए वॉशरूम तक आ पहुंचता है, लेकिन लेडीज वॉशरूम में होने की वजह से जो जेड था उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था तो वहाँ से निकल गया था। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि ब्यूटी कहाँ चली गई। ब्यूटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे किसी भी कीमत पे अंकल की नई फैक्ट्री के बारे में पता करना था और यहाँ पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और एंजल से हेल्प मांग रही थी, मतलब वो जेन्युइनली जानना चाहती थी कि क्या सच है क्या झूठ है। और यहाँ पर ब्यूटी की मॉम एंजल से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्यूटी को गाइड करना चाहती है और उसकी जो एंजल थी सीनियर एंजल वो मान जाती है। सो जो ब्यूटी की मॉम थी वो फायरफ्लाइज बन के फिर से ब्यूटी के पास आती है और वो उसे गाइड करते हुए अंकल कांड की नई फैक्ट्री तक ले जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्यूटी उस जगह को देखती है और वो समझ नहीं पा रही थी और वो अपने आप से पूछती थी कि क्या ये सच में अंकल कांड की नई फैक्ट्री है, क्या अंकल हमें धोखा दे रहे हैं, सच्ची में ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल, हमारे पापा को यानी कि उसके पापा को कैसे धोखा दे सकते हैं, ऐसा वो सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में
टी था वो काफ़ी अपसेट था और ब्यूटी और जेड की नज़दीकियाँ को याद कर रहा था। मतलब वो उसके घर तक आया था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी था। तब यहाँ में दिखा जाता है ब्यूटी उड़ के जैसे तैसे टी के घर तक पहुँच जाती है। टी जब ब्यूटी को देखता है, मतलब चिड़िया वाली ब्यूटी, वो ऑटोमेटिक स्मेल करने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ थी ब्यूटी। ब्यूटी बोलती कि रुको, अभी मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ा आराम करने दो, मेरी सांस बढ़ रही है, ऐसा वो बोलती है। टी ब्यूटी के पास जाता है और वो पूछता है कि ब्यूटी तुम काँप क्यों रही हो, क्या हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ब्यूटी बोलती कि क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ इसीलिए काँप रही हूँ। और उसके बाद टी बोलता है कि तुम बहुत काँप रहे हो, एक काम करो तुम ये खा लो, बोल के उसे खाना खिलाने लगता है, मतलब जो चिड़िया वाला खाना था। ब्यूटी उसको टोकती है और बोलती कि मुझे खाने का कोई मूड नहीं है, ना ही मुझे भूख है, मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम्हें अंकल कौन की फैक्ट्री के बारे में पता है अंकल हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हमारी कंपनी को चीट कर रहे हैं, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, बोल के ब्यूटी टी को कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। टी कौन सा उसकी बातों को समझ के आंसर दे पाता। सो टी ब्यूटी का ध्यान रख रहा था और ब्यूटी ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमें दिखाया जाता है टी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं खाना तो तुम यहीं पर रुको, बोल के वो बेड पे रखता है ब्यूटी को और वॉशरूम के लिए निकल जाता है। ब्यूटी टी का लैपटॉप ओपन दिखती है और वो सोचती है कि हाँ शायद इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, मैं टी को कुछ गाइड कर सकती हूँ, बोल के वो जाती है और जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना वहाँ पर जंप मारने लगती है ताकि उसका कुछ तो फाइल ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पर टी वॉशरूम से बाहर आता है, वो बस टॉवेल पे था और वो बोलता कि ब्यूटी तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत बदमाश हो गई हो, मेरे लैपटॉप पर क्यों ऐसे उतक रही हो। और उसके बाद वो बोलता कि चलो आओ। ब्यूटी बोली थी कि कहाँ पर ले जा रही हो, मुझे क्या हुआ है, लेकिन टी उसे अंदर ले जाता है, बाथटब में रखता है। ब्यूटी बोली थी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, क्या हुआ है, लेकिन ब्यूटी के आंखों के सामने टी अपना टॉवेल खोल देता है। ब्यूटी तो ऐसे शौक में आ जाती है जैसे कि उसकी तो जान ही निकल गई थी, इतने बड़े बड़े आंखें कर देती है और वो सोचती कि पागल आदमी, बताना तो चाहिए था ना, तुम अपना टॉवल निकालने वाले थे और मुझे बताया भी नहीं, छी, बोल के वो ऐसे कुछ मंत्र जपने लग जाती है। मतलब बताए ना अपने आप को शुद्ध करने के लिए, आप लोग समझ जाओ। और ब्यूटी को ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट डे ब्यूटी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन तभी उसे कल वाली इंसिडेंट याद आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो ब्यूटी की एक मेड आके बोलते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है, उसे लगता है टी शायद उसे ड्रॉप करने आया होगा लेने के लिए। तो वो नीचे जाती है और उसे देखे बगैर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है ये तो जेड था। जेड उसे फ्लावर लेके देख के बोलता है कि आप कल अचानक क्यों भाग गई थी, ऐसे मैंने कौन सी गलती की जो आप मुझे इतना भाग रहे हो, बोल के उसे चिपड़ी चिपड़ी बात करने लग जाता है। ब्यूटी स्माइल करती है और फूल ले लेती है। एग्जैक्ट इसी टाइम पे टी आ जाता है। टी को देखने के बाद ब्यूटी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जेड को बोलती है कि आप मुझे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। तभी टी उन दोनों को देखकर बोलता है कि मैं अभी कहीं और जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर नहीं पाऊँगा। ब्यूटी बोलती कि क्या, अगर तुम नहीं ड्रॉप करोगे तो मुझे कौन ड्रॉप करेगा, बोल के वो इधर उधर देखने लग जाती है क्योंकि ब्यूटी अपनी गाड़ी से तो जा नहीं सकती थी। तभी जेड बोलता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ब्यूटी बोलती है ठीक है। और उसके बाद ब्यूटी बोलती है कि लेकिन मुझे टी से कुछ काम है। वो भागते हुए बाहर आती है और टी से बात करने की ट्राई करती है। टी बोलता है कि मुझे को तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, तुम जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। ब्यूटी उसे बोलती कि एक बात बताओ, मुझे कब तक फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में काम करना है, ऑफिस का काम सीखना है। लेकिन टी बोलता है कि अभी उसके लिए टाइम है। ब्यूटी बोलती कि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास इतना वक्त है नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। यानी कि उसका तो अब 3 ही महीना था ना, 3 महीना में 1 महीना तो जा चुका है और उसे किसी भी कीमत पे ऑफिस का पूरा काम सीखना था। लेकिन टी बोलता है कि उसके लिए टाइम है। ऐसे तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है, ऐसा वो पूछता है। ब्यूटी उसे कुछ बोल नहीं पाती, वो बस ये बोलती है कि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है। जो सुनने के बाद टी कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। ब्यूटी ऑफ कंपनी का जो सीनियर मैनेजर वाला पोस्ट होता है ना, वो वाले अंकल के पास चले जाते हैं। मतलब ब्यूटी के हिसाब से अंकल है तो मैं भी अंकल ही बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाना। कंपनी के सीनियर मैनेजर के पास, और वो उनसे भी पूछती है कि क्या आपको कोई नई कंपनी के बारे में पता है, नई फैक्ट्री के बारे में जो हमारी कंपनी खोले, या फिर हो सकता है अंकल कौन कोई फैक्ट्री चला रहे हैं क्या, हमारे मतलब हमें पता ना हो, और ऐसा हो सकता है क्या। तभी मैनेजर अंकल भी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंकल कौन, मतलब मिस्टर कौन तो काफ़ी जेन्युइन है इस कंपनी के लिए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस कंपनी में दावा किया हुआ है, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, ना ही उसे कुछ पता चल पा रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में
पैट ब्यूटी को परेशान करने के लिए अपने चमचों के साथ हो फैक्ट्री पे आ जाती है और यहाँ पर पैट ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बुरा सुना रही थी और ब्यूटी आज बह गई और वो भी पैट को रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन इसी टाइम पे होता क्या है ना, पैट की गलती की वजह से जो आंटी थी उनकी उंगली वो सिलाई वाले मशीन से धड़ाक से गई। मतलब आप लोग समझ जाओ, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती और ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। इस तरह से ये वाला एपिसोड एंड हो गया। सो आई जस्ट होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने बोला हुआ है, आपसे इस चैनल पे सारे वीडियोस रेगुलरली आएंगे और जो भी ड्रामा मैंने इनकम्प्लीट रखा हुआ है मैं उन्हीं को कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी। आप लोग बताओ मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ढेर सारा नेक्स्ट पार्ट लिखो ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को ये ड्रामा पसंद आ रहा है और मुझे बनानी चाहिए। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू गाइज हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस टू मी।